आज में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि हम आपको मैट्रिक के बैच का जो भी इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे, हम उसको आपको जो एग्जाम के पैटर्न से, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, वैसे ही चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम ज्यादा ना बात करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा आप लोग। मैं चैप्टर वाइज, पहला जो चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, हम वहां से शुरुआत करेंगे। वास्तविक संख्या, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही अच्छे से आपको कुछ क्वेश्चन यहां से पूछेगा जो मैं अभी लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। आप एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा नंबर के बारे में आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, उसके बाद आ जाता है भाज्य संख्या, उसके बाद आ जाता है अभाज्य संख्या, और एक और आ जाता है सह अभाज्य संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या। ठीक, ये सब के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में, 10th का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको जरूर पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो ध्यान से देखिएगा। आपको पता है प्राकृत संख्या क्या होता है, कि गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, जहां तक जाने का मन हो, यानी इनफाइनाइट तक आप इस सीरीज को लेके जा सकते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती है उसे क्या कहते हैं, हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है। पूर्ण संख्या में कुछ नहीं है, प्राकृत संख्या में हम क्या करेंगे, जीरो को ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। अगर प्राकृत संख्या में जीरो को ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान से देखिएगा, कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो जीरो होगा। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अगर आपसे पूछे तो हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा वाला नंबर आप कहां तक लिख सकते हो, जहां तक मन करे वहां तक लिख सकते हो, तो वो हम बड़े वाले नंबर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। पूर्ण संख्या, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछता है, एक बात बताइए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। तो आप बोलोगे हाँ गुरुजी, यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्या पूरा दिख रहा है, तो ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, आप बोलोगे नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, कि सभी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, आगे जितना मन करे उतना आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है, कि लास्ट में इसके क्या होने चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर ये संख्या लास्ट में आपको दिख रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या है। अगर विषम संख्या, यानी लास्ट में क्या आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, अगर ये पांचों नंबर अगर लास्ट में दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर ये लास्ट में ये संख्याएं आ रही हैं तो ये क्या होगा, आपको 2 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपका रहेगा फाइनल एग्जाम में। भाज्य संख्या क्या होता है, कि जिसका 2 प्लस फैक्टर हो, 2 प्लस क्या हो, फैक्टर हो, या गुणनखंड बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं
कि जो 2 से ज्यादा संख्या से कटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप बोलिएगा सर शुरुआत कहाँ से होता है, एक तो हो नहीं सकता है, 2 हो नहीं सकता है क्योंकि ये 1 और 2 से ही कटेगा, 3 हो नहीं सकता है, 1 और 3 से कटेगा, क्यों हमने क्या बोला कि 2 से ज्यादा नंबर से कटना चाहिए। तो क्या होगा फाइनली 4, क्योंकि ये आपका 1, 2 और 4 3 नंबर से कट रहा है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, 4 होती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। संयुक्त संख्या भी इसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर इसका क्या होता है, इंग्लिश होता है। अभाज्य संख्या जो 1 से कटे, 1 और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो देखिए 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, डॉट 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 बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, तो हमसे पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा, 2। दोनों का सम भी पूछता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी छोटी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा, तो 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सहअभाज्य संख्या क्या होता है। याद रखिएगा वैसी दो संख्याएं जिसका HCF कितना हो, 1 होना चाहिए। वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 होना चाहिए, यानी दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 3, 5 ले लिया, 4, 5 ले लिया, क्या दोनों का HCF 1 है, तो हाँ गुरुजी दोनों का HCF कितना होगा, 1 होगा। 3 और 5 में एक के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रहा है। 4 और 5 में देख लीजिए दोनों का मौसा कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि एक के अलावा ये किसी नंबर से कटेगा ही नहीं। ठीक है, परिमेय संख्या में क्या बताया कि जो P बटा Q का होता है और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। आप एक बात बता दीजिए कि P बटा Q के रूप में, यानी बट्टे वाले जितने भी संख्या होंगे वो क्या बोलेंगे, उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। तो आप बोलेंगे सर क्या 0 परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि 0 को हम 0 बटा 1 लिख सकते हैं। फॉर्मूला में बोला है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला तो हो ही सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने बोला 2 क्या परिमेय संख्या है, तो है, क्योंकि 2 को 2 बटा 1 लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या है, जितने भी माइनस हो, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या में आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अपरिमेय संख्या सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जिसका रूट नहीं निकले, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सारा संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। कुछ क्वेश्चन और भी होता है, रेकरिंग वगैरह में आता है, तो रेकरिंग वाला तो आपका परिमेय संख्या होता है। जैसे कहने का मतलब 1.3 पे ये बार लाइन हो, तो ये भी क्या होता है, परिमेय संख्या, क्योंकि 9th क्लास में आप पढ़े हो, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो आप सिंपल याद रखिएगा, इतना चीज से आपको क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है हम आपको बताते हैं। चलिए जल्दी से, अगर नोट डाउन करना है तो इसमें से कुछ नोट डाउन कर सकते हैं आप। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब मैं ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ूंगा। जो भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा बताना था आपको इसके बारे में। ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं जिसमें अगर डाउट हो तो जल्दी से जल्दी क्या कर लेंगे, अपना क्लियर कर लेंगे। चलिए, कियोज में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको 10th क्लास का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे, वो क्वेश्चंस को आज हम क्या करने वाले हैं, टच करने वाले हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर में आपको 20 से 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। आप इसको बहुत ही मजे से पढ़िएगा और इसको नोट करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे हमने लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पाई क्या है, पाई के बारे में पूछा जाए। बोला है कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पाई जो होता है ये आपका अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन एक और चीज आपको याद रखनी है कि अगर पाई का वैल्यू दे दिया जाए 22/7, तो ये आपका क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, परिमेय संख्या तो आपको पता होगा कि जो P बटा Q के फॉर्म का हो और नीचे वाला क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है,
नीचे वाला जीरो आपका नहीं होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाला जीरो हो सकता है। अगर ऊपर वाला जीरो हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि जितने भी प्राकृत संख्या होंगे, यानी 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, और जितने भी पूर्ण संख्या होंगे जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, बट्टा वाले जितने भी हो, क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हो, 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1 आप लिख सकते हो। तो ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में जितने आएंगे ना, यानी काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं 0 को इंक्लूड करके, ये सारा का सारा हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। देखिए आप पढ़े हुईएगा, ये आपका परिमेय संख्या है, और √5 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा भी तो भी आपको क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे चारों में दिया है, बोला है कि कौन इसमें परिमेय संख्या है, कौन। तो देखिए ये तो आपका अपरिमेय है, नहीं होगा, ये भी आपका अपरिमेय है क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है। यहाँ देखिए 16 का 4 निकल जाएगा और 25 का 5 निकल जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चैनल को अगर आप इस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी बच्चों के एग्जाम्स हैं वो इसको एक बार जरूर देख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। मैं ऑप्शन आपको लिख देता हूं, सामने है। ए, बी में दिया हुआ है 81/91, सी में दिया हुआ है 91/51, और डी में दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए देखिए बोला है कि कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ 49 का निकल जा रहा है 7, 64 का 8 निकल जाता है, तो पहला ही हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इस वाले में किसी में भी आपका वर्गमूल नहीं निकलने वाला है। पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है 1.12 1.12 112 1112 1112 डॉट डॉट डॉट। ये अपरिमेय है कि परिमेय है कि पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए कोई सेम संख्या आपको रिपीट होते हुए नहीं दिख रहा है। ये 1 था, 2 1 2, फिर यहाँ पे डबल 1 आ गया, 2 आ गया, यहाँ ट्रिपल 1, एक जो है ना ये बढ़ रहा है। तो ऐसी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अगर यहीं पे रहता 1.3333 डॉट डॉट डॉट, तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अगर इस टाइप से भी आ जाए 2 3 2 3 2 3 2 3 2 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। सेम संख्या अगर रिपीट होता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, क्योंकि आप इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। ये 9th क्लास का सिलेबस है कि इसको P/Q के फॉर्म में आप लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से कि π/2 जो है क्या है। देखिए पाई तो अपरिमेय संख्या, इसमें भागा दीजिए, गुना कीजिए परिमेय संख्या से, या जोड़िए परिमेय संख्या को, या घटाइए परिमेय संख्या को, तब भी ये क्या रहता है, अपरिमेय ही रहता है। ये आपको चेंज होने वाला नहीं है। क्या बोला मैं, ध्यान से सुनिए कि अगर किसी अपरिमेय संख्या में आप किसी परिमेय संख्या से गुना कर रहे हो, भागा कर रहे हो, जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, तो भी वो क्या मिलेगा आपको, अपरिमेय संख्या ही मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि √3 क्या होगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
8वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन है 64/36, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 81, तीसरा ऑप्शन है 2.5 और यहाँ पे है 49 49/9। देखिएगा ध्यान से 64/6 अपरिमेय पूछा है हमसे, तो 64 का 8 निकलेगा, 36 का 6 निकलेगा, ये परिमेय संख्या हो गया, ये नहीं होगा हमारा। 81 का निकल जाएगा 9, ये भी नहीं होगा। 49 का 7 निकलता है, इसका 3 निकलता है, ये भी हमारा नहीं होगा। 2.5 का कोई बच्चा कर देगा 0.5 सर ये इसको लिख देंगे 5/10, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अगर आप इसको डेसिमल हटाइएगा तो ये आएगा 25/10 आएगा। तो 5×5 = 25, 5×2 = 10। देखिए किसी का वर्गमूल निकलने वाला आपका नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2.5। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। याद रखिएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम जो है, ये 9 नंबर क्वेश्चन था। अनंत संख्याएं हो सकती है, बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपको बोला 1 और 2 क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बीच में कितने परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं। आप बोलोगे कि सर 1.1 भी हो सकता है, 1.0001 भी हो सकता है, 1.001 भी हो सकता है, 1.0001 हो सकता है, 1.00001। यहाँ जो एक भरा यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4, यानी कितना लिख सकते हो आप, बहुत सारा लिख सकते हो, जितना मन करे उतना। यानी अनंत संख्याएं हो सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर संख्या पूछे तो अनंत संख्याएं हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि 10 नंबर बोला है कि मसा दिया हुआ है ए और बी का लघुत्तम ए बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? मसा और लसा किसके बराबर होता है? मसा इंटू लसा। मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं हैं, तो मसा गुने लसा जो होगा किसके बराबर होगा? तो आपको पता है इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। यानी ए बी के क्या होगा? बराबर। फॉर्मूला पर होइएगा कि मसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो HCF और LCM का गुणनफल जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि संख्या 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? देखिएगा 25 और 50, इसका अगर आप HCF निकालोगे और इसका LCM निकालोगे तो ध्यान से देखिएगा। HCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट जाए। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि पहले छोटी संख्या को कंसीडर करते हैं। 25 है, 25 से ये कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, तो 25 ही इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। LCM में बड़ी संख्या को कंसीडर कीजिए और देखिए कि ये वाली संख्या जो है इससे ये कट रहा है कि नहीं। तो 25 दूना 50 यानी कट रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा? LCM 50 हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर HCF निकालना हो तो छोटी संख्या को कंसीडर करके देखिएगा। अगर दूसरी संख्या कट रहा है तो ये HCF हो जाएगा। LCM बड़ी संख्या को कंसीडर करना है और छोटी संख्या को देखना है कि इससे ये कट रहा है कि नहीं। तो यही इसका क्या हो जाएगा? अब इस दोनों का गुणनफल करना है तो 0 का 0, 25 25 125, यानी 1250 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लिखा है कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? √9 दिया हुआ है, √20 दिया हुआ है, √25 दिया हुआ है और √49 दिया हुआ है। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि √9 का वर्गमूल 3 निकलेगा, ये परिमेय संख्या। 25 का 5 निकलेगा, ये परिमेय संख्या। इसका 7 निकलेगा ये, लेकिन इसका नहीं निकलेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा?
अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर बहुत सारे बच्चे में कर दीजिएगा, ताकि जितने भी बच्चों के एग्जाम हो वो सारे इस वीडियो को देख सके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक और क्वेश्चन है उसी टाइप का, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने करवा दिया है। हम देखते हैं 16 नंबर। इसके बाद बोला है 1440 में 2 का घात कितना होगा। 2 का घात कितना होगा, कुछ नहीं करना है। जब भी घात वाले प्रश्न है इसका गुणनखंड निकालना है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 720। ये आपका 360 से जाएगा, ये आपका 180 से जाएगा, ये 2 से 90 बार में जाएगा, ये 2 से 45 बार में जाएगा, ये 3 से आपका 15 बार में जाएगा, ये 3 से आपका 5 बार में जाएगा। तो देखिए 2 का घात का मतलब क्या होता है, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 जितना बार आएगा वहीं उसका क्या हो जाएगा, घात होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अगला लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या निकालते हो, मसा निकालते हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मसा। 18 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। लाइट तो कट गई, चलिए रुक जाइए, वेट कीजिए।